हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीआईटीएस एडमिशन 2022 का जो होने वाला है उसमें ट्रेड जो है स्टेनोग्राफी हिंदी या जिसे आप लोग सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी के नाम से जानते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, पिछली बार इस ट्रेड को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, जिसके कारण मुझे लगा कि इस पर वीडियो बना देना चाहिए ताकि फॉर्म भरने से पहले अगर आप इस वीडियो को देखें तो जो भी आपके मन में डाउट हो इस ट्रेड को लेकर, क्वालिफ़िकेशन को लेकर, कॉलेज कहाँ कहाँ पर है उसको लेकर, कट ऑफ को लेकर, कंपटीशन को लेकर, सारा कुछ चीज़ें आपके मन में क्लियर हो जाए ताकि फॉर्म भरने के बाद आपको कोई परेशानी या दिक्कत ना उठानी पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की कि जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी का सीआईटीएस में ट्रेड है इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री तीनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आईटीआई आपका होना चाहिए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी या स्टेनोग्राफी हिंदी से, साथ ही साथ एनसीवीटी से होना चाहिए। अगर आपने आईटीआई एनसीवीटी से किया हुआ है किस ट्रेड में, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी या स्टेनोग्राफी हिंदी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने आईटीआई एनसीवीटी से नहीं किया है, एससीवीटी से किया है, तो उसके बाद अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है और आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अगर सिर्फ एससीवीटी से आईटीआई है तो नहीं कर सकते। एससीवीटी से आईटीआई के बाद अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है कहीं से और आपके पास एनएससी सर्टिफिकेट यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए क्वालिफिकेशन जो मेंशन है प्रॉस्पेक्टस 2021 में उसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनटीसी या एनएससी इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी या स्टेनोग्राफी हिंदी और डिग्री या डिप्लोमा इन हिंदी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आर यूनिवर्सिटी। तो डिग्री या डिप्लोमा अगर आपके पास हिंदी में है तो भी आप इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन का उम्मीद करता हूँ डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो सीट की बात आती है यानी कि कितनी सीट्स स्टेनोग्राफी हिंदी की अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है लड़कों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सीट अवेलेबल है वो मात्र 50 सीटें उपलब्ध हैं, वो भी किस कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में। यानी कि आपको पता है कि 3 तरह के कॉलेज होते हैं, एक होता है एनएसटीआई, एक होता है एनएसटीआई डब्ल्यू और तीसरा होता है आईटीयूटी। एनएसटीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज होता है, एनएसटीआई डब्ल्यू भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज होता है, लेकिन सिर्फ वहाँ पे गर्ल्स का एडमिशन होता है, वहाँ पे बॉयज़ का एडमिशन नहीं होता है। और आईटीयूटी कॉलेज जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं या प्राइवेट कॉलेज होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 50 सीटें उपलब्ध हैं और सिर्फ गर्ल्स कॉलेज जो जयपुर में गर्ल्स का कॉलेज है एनएसटीआई डब्ल्यू जयपुर, सिर्फ वहाँ पर 50 सीटें उपलब्ध हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सीआईटीएस कोर्स अगर कर सकते हैं तो अभी तक सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं, लड़के अभी सीआईटीएस कोर्स स्टेनोग्राफी हिंदी से नहीं कर सकते हैं। तो पिछली बार भी यही दिक्कत हुई थी कि लड़कों ने फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम भी दे दिया, अच्छे मार्क्स भी आ गए, लेकिन जब काउंसलिंग में उनको कॉलेज चुनने की बात आई तो उनके कॉलेज का ऑप्शन ही नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि बॉयज़ का जो कॉलेज है सीआईटीएस कोर्स करने के लिए स्टेनोग्राफी हिंदी में वो है ही नहीं, ना आईटीयूटी है ना एनएसटीआई है, कहीं पर सीट नहीं है। सिर्फ एक कॉलेज में सीट है एनएसटीआई डब्ल्यू जयपुर में और वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 2022 में आप फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, तो इसके लिए आपको प्रॉस्पेक्टस 2022 का जो फॉर्म आने वाला है मई जून में इसका फॉर्म आ जाएगा, तो उस समय जो न्यू प्रॉस्पेक्टस आएगा आप उसको डाउनलोड करिएगा और वहाँ पर सीटों की संख्या को देख लीजिएगा। अगर सीटें उपलब्ध हो गई होंगी इस बार इस सेशन से 2022 के सेशन से, तब लड़के भी इस फॉर्म को फिल करिएगा। नहीं तो अगर आप सीटें उपलब्ध नहीं हैं इस बार भी अगर, तो आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका एडमिशन होने वाला नहीं है। तो फॉर्म भरने से पहले इस बार 2022 का प्रॉस्पेक्टस आप लोग ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उनका सीट आया हो तभी अप्लाई करिएगा। अब गर्ल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब लड़कों को तो पता चल गया कि भाई उनका कॉलेज है ही नहीं, तो वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अब गर्ल्स की बात करते हैं तो एनएसटीआई डब्ल्यू जयपुर में आपको हॉस्टल और मेस दोनों की सुविधा मिल जाती है। तो अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप हॉस्टल के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आपको आसानी से हॉस्टल मिल जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम की कि क्या क्या सिलेबस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। तो 75 क्वेश्चंस आपके ट्रेड से रिलेटेड यानी कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी
या स्टेनोग्राफी हिंदी से पूछे जाने वाले हैं। और लेवल जो आपका रहेगा वो ITI लेवल का रहेगा। अगर आप डिग्री या डिप्लोमा बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उस वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपको ITI की जो एक बुक है स्टेनोग्राफी हिंदी की, उसी के हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि 25 क्वेश्चंस आपके मैथ और लॉजिकल रीजनिंग से पूछे जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं मैथ, और जिन लोगों को मैथ नहीं आता या रीजनिंग नहीं आता तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। नॉन टेक्निकल का हमारा मॉडल पेपर भी उपलब्ध है, यानी कि जो 25 प्रश्न आपके मैथ और रीजनिंग से पूछे जाने हैं उसका मॉडल पेपर भी हमारा उपलब्ध है, जिसमें 10 सेट अवेलेबल हैं और जहाँ पर प्रीवियस ईयर आए प्रश्नों को भी रखा गया है। 2020 और 2021 में जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को उस मॉडल पेपर में रखा गया है। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आपके जो हैं नॉन टेक्निकल से पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ITI लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, भले ही आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हो। अब हम लोग बात करते हैं कंपटीशन की। इंट्रेंस एग्ज़ाम में कितना कंपटीशन रहने वाला है, तो भैया मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 50 सीटें सिर्फ उपलब्ध हैं। तो कंपटीशन मॉडरेट टू हाई यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि 50 ही सीटें हैं। और तो आपको अगर उसी 50 के अंदर आना है तो आपको थोड़ा अच्छा मेहनत करना पड़ेगा, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। कट ऑफ की बात करें तो अगर आप 65 प्लस लाते हैं तो आपको ये जो मैंने एक कॉलेज बताया ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। इससे कम में भी मिल सकता है, लेकिन में भी अगर कट ऑफ आई गई तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो आप तैयारी करें, ऐसा नहीं है कि 63 आया 62 आया तो नहीं मिल सकता है, मिल सकता है। लेकिन पहले से अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 2 महीने पहले ही मैं आपको वीडियो बना के दे दे रहा हूँ, तो आप क्यों ना अच्छे से तैयारी करें, इफ बट वाली कोई बात ना रहे। तो 65 प्लस आप लाते हैं तो श्योर सिलेक्शन आपका जो NSTI जयपुर है वहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि एक ही कॉलेज उपलब्ध है। ठीक है। अब लास्ट जो क्वेश्चन बहुत लोग अभी भी पूछते हैं कि फॉर्म कब आएंगे, तो मई लास्ट या जून फर्स्ट सेकेंड वीक तक इसके जो फॉर्म है आ जाने की पूरी उम्मीद है। तो ये था स्टेनोग्राफर हिंदी से जुड़ा हुआ जो आपके डाउट्स थे वो मैंने क्लियर करने का कोशिश किया। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई मैं देने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि CITS से जुड़ी कोई भी अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।